राहुल जी, क्या डेस्टिनी ऑफ लाइफ शुक्र चेंज कर सकता है? देखिए, हर ग्रह की अपनी, जैसा मैंने कहा, हर ग्रह का एक भौतिक और एक आध्यात्मिक स्वरूप है। अगर मुझे अपने जीवन में रिलेशंस में प्रॉब्लम आ रही है, अगर मुझे अपने जीवन में धन संबंधित समस्याएं आ रही हैं, अगर मुझे अपने जीवन में कुछ ऐसी समस्याएं आ रही हैं जो मेरे पार्टनर से जुड़ी हुई हैं, तब डेफिनेटली मैं शुक्र की तरफ जाऊंगा। शुक्र ग्रह को अपने कार्यों के द्वारा, जो हमारे उपाय दिए हैं, हमारे शास्त्रों में जो उपाय कहे गए हैं, उनके द्वारा, वेद मंत्रों के द्वारा, वेद पाठ के द्वारा उसको सशक्त करने का प्रयास करूंगा। लेकिन उस प्रयास को करने के बाद मुझे उसमें कितना उसका बेनिफिट मिलता है, कितनी सफलता मुझे मिलती है, ये भी मेरे अपने कर्मों पर निर्भर करता है। क्यों? क्योंकि जैसे हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें प्रिकॉशन और मेडिसिन दोनों देता है। वो हमें ये भी कहता है ये आपने नहीं खाना और ये मेडिसिन आपने खानी है जी। अब कई लोग क्या दिमाग लगाते हैं कि चलो यार, मेडिसिन तो मिल ही गई है, इस प्रिकॉशन को साइड में रखते हैं। हाँ। अगर मेरे को चावल खाने की मनाही है, लेकिन मुझे तो आज चावल बहुत अच्छे लग रहे हैं, मैं चावल खा लेता हूँ, फिर दवाई खा लूंगा। दवाई बेशक डबल डोज ले लूंगा, ले लूंगा, लेकिन नहीं, ये मुझे खाना है। तो कहीं ना कहीं हमें इस बात को समझना होगा कि हर ग्रह से जुड़ी कुछ प्रिकॉशंस होती हैं। उन प्रिकॉशंस को यदि आपने सही नहीं रखा तो उस ग्रह के उपाय जब आप करने जाएंगे तब वो ग्रह आपको वो सफलता नहीं देगा जो सफलता आप चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे जीवन में मेरी जो अर्धांगिनी है वो शुक्र है मेरे जीवन में। अगर मैं उनको प्रताड़ित कर रहा हूँ, अगर मैं उनको मानसिक रूप से दुखी कर रहा हूँ, शारीरिक रूप से उनको दुख पहुंचा रहा हूँ, और इधर बैठ के शुक्र के जो मंत्रों का जाप कर रहा हूँ कि शुक्र मेरा प्रबल हो जाए, तो मेरे को तो उल्टी मार पड़ जाएगी। अब शुक्र मेरा एक अच्छा करने के बजाय मेरा अनिष्ट कर देगा, क्योंकि मैं उसी ग्रह को प्रताड़ित कर रहा हूँ जिस ग्रह को मैं प्रबल करना चाह रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं अपने कर्मों के आधार पर हमें पहले ये देखना है कि क्या हमने उस ग्रह से जुड़े जो अपने रिश्ते हैं, उस ग्रह से जुड़े अपने कारक तत्व हैं, उनको सही रखा है। यदि रखा है तो डेफिनेटली उस ग्रह को लेकर हम जो भी प्रयास करेंगे, चाहे जेमस्टोन के रूप में, चाहे मंत्र के रूप में, चाहे वेद पाठ के रूप में, वो डेफिनेटली आपकी हेल्प करेगा और आपको उन सभी समस्याओं से निजात दिला देगा जो शुक्र से जुड़ी है। लेकिन ये सब कर्मों पर निर्भर करता है। बिल्कुल, कर्म तो प्रधान है, बिल्कुल प्रधान है। इसीलिए कहा गया अवश्यमेव भोक्तव्यम कृताकर्म शुभाशुभम। यानी कि जो भी आप कर रहे हैं कर्म, वो चाहे गलत है सही है, उसका शुभ अशुभ परिणाम आपको झेलना ही पड़ेगा। बिल्कुल, उससे आप बच नहीं सकते जी। अच्छा राहुल जी, अगर किसी का शुक्र मान लीजिए खराब है, सही नहीं चल रहा है जीवन, जो ट्रैक पर नहीं है जीवन कहा जाता है, तो शुक्र खराब होने के कारण क्या क्या हो सकता है? ठीक है, देखिए, हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि कोई भी ग्रह जब खराब होता है जीवन में जी, तो जरूरी नहीं है वो अपने सभी कारक तत्वों को खराब कर दे। जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत अधिक धन कमा रहा है, तो आप देखकर उसको क्या कहेंगे? आप इमीडिएटली जानते हैं क्या कहेंगे? भाई इसका शुक्र बहुत अच्छा चल रहा है, तभी इसके पास इतना धन आ रहा है। आपने उसका एक डोमेन तो देख लिया जो शुक्र से जुड़ा है, लेकिन आपने बाकी डोमेन छोड़ दिए। अब शुक्र तो उसकी पत्नी भी है, अब उसकी पत्नी के साथ उसका अच्छा व्यवहार नहीं चल रहा है, पत्नी जो है छोड़ के चली गई है, डिवोर्स हो गया है जी। अब वहां क्या हुआ है? वहां शुक्र खराब हो गया। आदमी को स्किन प्रॉब्लम हो गई, क्रॉनिक स्किन प्रॉब्लम हो गई, वो क्या है? वो भी शुक्र खराब हो गया है। आदमी को अपने जेनाइटल्स पार्ट में, अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में प्रॉब्लम्स आ गई, वहां क्या है? वहां भी शुक्र खराब है। अब आप आज के समय में जो देखते हैं, जितने भी जो कपल्स हैं आईवीएफ के जो उधर लाइन पे लगा के रहते हैं कि भाई उनको नेचुरली बच्चा नहीं हो पा रहा है, वहां किस ग्रह की खराबी है? वहां शुक्र की खराबी।
क्योंकि जैसा हमने शुरुआत में क्या कहा कि शुक्र क्या है, शुक्र बीज कारक है। इसका मतलब कि जब आप मेडिकल रिपोर्ट्स में देखते हैं कि स्पर्म काउंट कम है जिसके कारण संतान उत्पत्ति नहीं हो रही, वहां भी उस व्यक्ति का शुक्र ही खराब है। तो किसी भी ग्रह का खराब होना, यानी कि जब कोई ग्रह खराब होता है तो जरूरी नहीं है वो अपने सभी डोमेन्स को उजाड़ देगा कि भाई उसको वहां पे भी प्रॉब्लम आ गई, उसका कंफर्ट भी चला गया, वाइफ भी चली गई, लेकिन एक डोमेन जो है वो उसका जरूर जाएगा अगर खराब है। और वो पूरी तरीके से अगर खराब हो गया तो फिर समझिए उसको जो है शुक्र की मैक्सिमम दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा लाइफ टाइम। और लाइफ टाइम में भी खासकर कब, जब शुक्र की महादशा अंतरदशा आएगी तब। क्योंकि ग्रह जो है वो हमारी कुंडलियों में योग का निर्माण करते हैं। योग का निर्माण कैसे, जैसे मैंने आपकी कुंडली देखी जी। उस कुंडली में मैंने देखा आपका फला फला ग्रह यहाँ बैठा है, तो मैंने क्या कहा आपको कि आपके साथ जीवन में ये होगा। अब ऐसा थोड़ी है वो जीवन में रोज रोज होगा कि सुबह आप उठे और आपके साथ वो हो गया नहीं ना। तो आपका नेक्स्ट प्रश्न क्या होगा, सर ये तो आपने बता दिया मुझे कि मेरे जीवन में ये होगा, कब होगा? तो ज्योतिष दो ही चीजों पर निर्भर करता है, योग और दशा। योग बताता है क्या होगा, दशा बताती है कब होगा। यही ज्योतिष है, यही ज्योतिष का सार है जी। तो अगर किसी का शुक्र खराब है या अच्छा है, दोनों ही केस में जी, उसको वो जो परिणाम आएंगे वो तब आएंगे जब शुक्र अपनी दशा या अंतरदशा के रूप में आएगा, तब ये चीजें देखने को मिलेंगी।